नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उमा संहिता का अध्याय 27। काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं। प्राणायाम, भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घांटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही वे आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोंकने को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहित और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राण वायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर 1 प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सप्रणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रू मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं। योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बाहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना,
मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिसे योगी काल पर विजय पाकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखदासन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अग्निकांत गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वश से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरान ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिससे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदनंतर जब जीवा से गले की घाटी सटती है, तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। अध्याय 27 समाप्त। इस अध्याय में पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि वायु पद को किस प्रकार प्राप्त करता है योगी। तो शिव जी बताते हैं कि योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है, उसे उसी के अनुसार शक्ति मिलती है और वो मृत्यु को जीत लेता है। इस अध्याय में हमने 4 प्रकार की योगिक साधनाओं के बारे में जाना। प्राणायाम, भ्रूमध्य में अग्नि ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। अगर कोई योगी प्राणायाम में तत्पर हो जाए तो वो आधे मास में ही आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु जो है वो अग्नि को उद्दीप्त करती है। इस तरह से वायु बाहर और भीतर जब आती है तो ये ज्ञान, विज्ञान और उत्साह में वृद्धि कराने में मदद करती है। जिसने वायु को जीत लिया वो समस्त जगत पर जीत पा लेता है। जरा और मृत्यु पर भी विजय पाने का एकमात्र साधन योगपरायण योगी की भली भांति धारणा और ध्यान है। कहते हैं जिस प्रकार लोहार जो है वो धौंकनी को फूंक फूंक कर अपना कार्य पूरा करता है, उसी प्रकार योगी जो है उसे प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठकर किया हुआ एक बार का प्राणायाम संपूर्ण पापों को मिटा देता है। जो योगी आलस्य रहित हो एकांत में प्राणायाम करता है, वो जरा और मृत्यु को जीत लेता है और गतिशील होकर आकाश में विचरता है। उसे स्वरूप, कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य की प्राप्ति होती है और उसकी गति जो है वो वायु के समान हो जाती है। जो आलस्य रहे एकांत में सुखद आसन में ध्यान लगाकर बैठता है, उसे उस परमात्मा की प्रकाशित कांति के दर्शन हो जाते हैं और इस तरह से वो
सिद्धि लाभ को प्राप्त करता है। जब वो हाथ की उंगलियों से दोनों नेत्रों को दबाकर उनके तारों को देखता है और एकाग्रचित होकर आधे मुहूर्त में भी अगर चिंतन करता है तो उसे ईश्वरीय ज्योति का दर्शन होता है, जो सफ़ेद, लाल, पीली, काली और इंद्रधनुष के समान रंगों की होती हैं। इसका दर्शन जो है वो दोनों बाहों के बीच ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस स्थान पर होता है जहाँ पर अग्निदेव का साक्षात्कार है। जो योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होता है, उसे दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, गुणों को पा लेना, मन ही से सब कुछ देखना, दूर की बात को सुन भी सकना और जान लेना, अदृश्य हो जाना, नाना प्रकार के रूप धारण कर सकना, आकाश में रहना, निरंतर अभ्यास से सिद्धियों को प्राप्त कर लेना, इस प्रकार अंधकार से परे सूर्य के समान वो तेजस्वी है जो परमात्मा, उनको शिवजी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मृत्यु को लांघ सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद शिवजी महाराज बताते हैं कि जो भी मनुष्य यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठकर अपने चित्त को वश में कर लेता है और चौथी गति जो साधना बताई गई है उसे करने का प्रयत्न करता है, वो अपने शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध के चोंच की आकृति का मुख बना लेता है। जब धीरे धीरे वायु अंदर जाती है तो उसके तालू के भीतर जो है वो जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघें। वह बूंदें जो है वो अमृत स्वरूप हैं और जो भी उसे प्रतिदिन पीता है वो मृत्यु के अधीन नहीं होता। इसके बाद वो बताते हैं कि मृत्यु पर विजय पाने की एक और दूसरी विधि है, वो ये है कि योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाएं। जब वो निरंतर इस चीज़ का प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन वो गले की घाटी तक पहुंच जाती है। वहाँ से अमृत का जो है स्तोत्र, जिसे शीतल सुधा भी कहा गया है इस अध्याय में, वो पा लेता है वो योगी और उस सुधा को पाकर वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, किस प्रकार से ध्यान लगाने से उस अनहद नाद का श्रवण होता है जो हमने पिछले अध्याय में जाना, और इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार हम न सिर्फ मौत पर, जरा पर काबू पा सकते हैं, बल्कि हम उस ईश्वरीय शक्ति की उस रोशनी को देख सकते हैं और हमारे अपने ही शरीर में इन क्रियाओं को करने से सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं, वो शीतल जल भी प्राप्त होता है जो अमृत स्वरूप है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।